जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरवल्स हों। मतलब ये कि अगर इस टाइप का हम लोग के पास कोई क्वेश्चंस है, इंटरसेक्शंस n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an bn, तो डेफिनेटली वी हैव ए रिजल्ट। हम लोगों के पास एक रिजल्ट है जिससे इस क्वेश्चन को, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चंस हो तो उस रिजल्ट से हम लोग निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी। बट अगर कहीं हमारा क्वेश्चंस ऐसा हो जाए n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये क्लोज्ड की जगह अगर ओपन इंटरवल हो जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसमें कोई ऐसा हमारा बड़ा स्पेसिफाइड कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ आइडिया डेवलप करने जा रहे हैं कि इस टाइप क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पिकअप कर रहे हैं। इसके बाद यूनियन कैसे निकालेंगे, जो हम लोग इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग यूनियन के बारे में सीखेंगे। तो पहले के इस टाइप का क्लोज्ड का तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, ओपन का क्वेश्चन हम लोग कर लें ताकि लिसनर्स को ओपन से भी अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उनके पास भी एक आइडिया होनी चाहिए हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये क्वेश्चन से मैं पिकअप कर रहा हूँ, बड़ा ये मार्वलस क्वेश्चन है। ये है IN इंटरवल है हम लोगों के पास, ओपन इंटरवल -1/n 1 + 1/n, ये इंटरवल है, दिस इज ओपन इंटरवल। हमें फाइंड करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द सच इंटरवल की वैल्यू क्या होगी, यानी क्या इंटरवल होगा। तो यहाँ एक बात अपनी हम यहाँ रखना चाहेंगे, लिसनर्स इस चीज को थोड़ा भी सीरियसली ध्यान दें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो जहां हमारे पास कोई जनरलाइज्ड इस टाइप का रिजल्ट ना हो, तो सबसे पहले आप एक रियल लाइन ड्रा करिए, उसके बाद इसे कुछ इंटरवल लिखिए। दिस इज द वर्क ऑफ द फर्स्ट स्टेप, इसको हम फर्स्ट स्टेप नाम देंगे। पहले एक रियल लाइन ड्रा कर लीजिए, उसके बाद कुछ इंटरवल्स लिखिए, देखिए कॉमन चीजें कैसी आ रही हैं, तो उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप का वर्क उसमें कैसे करेंगे हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप का हमारा वर्क क्या है कि एक रियल लाइन हम ड्रा कर लें, ड्रा हियर एक रियल लाइन हमने ड्रा कर ली दिस। अब इस रियल लाइन पे ये जो इंटरवल्स हैं वो कुछ इंटरवल्स को इंडिकेट करिए। जैसे n = अगर मैं 1 लिखूं तो -1 आ जाएगा, यस दिस इज द -1। और n 1 लिखने पे दिस इज द 2, तो यहाँ कहीं मेरा 2 हो जाएगा, दिस इज द I1। तो एक इंटरवल मेरा क्रिएट हो गया, सॉरी दिस इज द ओपन इंटरवल -1 1 + 1 मीनिंग 2 दिस। अब इंटरसेक्शंस I2 निकालते हैं। अब यहाँ जब 2 लिखेंगे तो दिस इज द -1/2, यहाँ 2 लिखने पे दिस इज द 3/2। अब यहाँ इंडिकेट करिए तो -1/2 कहाँ होगा, -1/2 नेचुरल सी बात है हमारा इसके जस्ट आगे होगा, तो दिस इज द इंडिकेट करिए, दिस इज द -1/2 एंड 3/2 कहाँ होगा, 2 से कम होगा 1.5, तो कहीं 3/2 यहाँ होगा, यहाँ इंडिकेट कर दिया, ऐसा हो गया। अगर मैं इनके इंटरसेक्शंस की बात करूं तो इंटरसेक्शंस क्या आएगा, लिसनर यहाँ ध्यान दें कि ये इंटरवल पहला यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का है, उनके बीच कॉमन कौन आ गया, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ दिस इज द कॉमन, ये कॉमन हो गया। अब एक मैं थर्ड इंटरवल में अगर निकाल लूँ, n = अगर मैं 3 लिखूं तो दिस इज द -1/3, अब यहाँ 3 लिखने पे दिस इज द 4/3। अब इसको यहाँ मैं इंडिकेट करूं तो -1/3 -1/2 के आगे होगा, तो कहीं -1/3 यहाँ आएगा, 4/3 कहीं 3/2 के पहले आएगा, तो कहीं यहाँ आएगा। तो अब मैं इनके कॉमन की बात करूं कि यानी इन तीनों के कॉमन की बात करूं तो इन तीनों का कॉमन अब मेरा ये आ जाएगा, ये जो मेरा पार्ट से दिखाई दे रहा है दिस पार्ट्स। तो क्या मीनिंग हो रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर मैं इसे 3 का कॉमन लिखूं तो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है, लास्ट वाला इंटरवल आ रहा है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो जो लास्ट हमारा इंटरवल जो होगा जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो मेरी कॉमन हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं 3 इंटरवल कॉमन्स की बात करूं तो लास्ट वाला ये पार्ट्स मेरा कॉमन आ रहा है। इसके बाद अगर मैं कोई इंटरवल लिखूं, अगर मान लीजिए मैं 100 यहाँ पुट कर दूं तो वहां तक मैं कॉमन लिखूं तो लास्ट वाला मेरा कॉमन वर्ड्स आएगा। तो अब कुल मिला के मतलब ये हो गया कि मुझे अब लास्ट इंटरवल पता करना होगा कि लास्ट इंटरवल क्या है। तो लास्ट इंटरवल पता करने के लिए मतलब ये है कि हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं।
फर्स्ट स्टेप में पहले बना के आप क्लियर कर लीजिए कि जो कॉमन इंटरवल्स हो रहे हैं वो एक्चुअल्स में मिल क्या रहा है। तो कॉमन इंटरवल्स हमेशा लास्ट मिल रहा है। अगर आप 10 निकालेंगे, अगर I1 I2 एंड दैट्स वन में I10 लिखूं और मैं इसका इंटरसेक्शंस निकालूं तो उनका इंटरसेक्शंस I10 होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या करिए कि लास्ट चीज हमें देखनी है। तो जब लास्ट चीज हमें देखनी है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करिए। तो जब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करूंगा तो ये जो वैल्यू होगी हमारी वो 0 की ओर टेंड करेगी, -1/n टेंडिंग्स टू 0 एंड 1 + 1/n दिस इज द टेंडिंग्स टू 1। मीनिंग क्या होगा कि ये जो नंबर है इन नंबरों की दौड़ ये 0 पे जा रहा है, मतलब यहां इंडिकेट करिए दिस इज द 0। अब ये जो है दो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, कहां आएंगे, ये 1 पे आ रहा है। लेकिन मुझे पता है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अगर कोई भी मैं नेचुरल नंबर पिकअप करूं तो -1/n ऑलवेज लेस देन 0। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट हियर। वो 0 नहीं होगा। अगर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव की बात करेंगे दैट इज 0, लेकिन जब नेचुरल नंबर्स मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो इसकी मीनिंग मैं इन्फिनिटिव नहीं लिखूंगा, या इन्फिनिटिव करने पर जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं लिख पाऊंगा। भाई रीजन क्या है, क्योंकि इन्फिनिटिव किसी भी हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो इन्फिनिटिव लिखने पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इंटरवल में नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट्स मेरे इंटरवल में लाई नहीं करेंगे। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया, तो लिखेंगे कैसे इस चीज को हम, उस नंबर की तलाश में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को देखते हैं। -1/n यानी कितना भी बड़ा से बड़ा अगर आप नंबर लिखते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर हम लास्ट कोई नेचुरल नंबर्स के बारे में अगर सोचते हैं तो मतलब 0 के जस्ट करीब, मतलब ये हो गया कि अगर ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है तो 0 के जस्ट करीब कोई मेरी बात आएगी, 0 नहीं होगा, 0 के जस्ट कोई यानी पीछे, इसके जस्ट कोई पीछे होगा, मतलब दैट इज ए निगेटिव नंबर, वो मेरा निगेटिव नंबर होगा। अच्छा 1+ का मतलब क्या हुआ, यहाँ मीनिंग 1 तो आएगा नहीं। दिस 1 + 1/n अगेन 1/n इज ए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। कोई बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर लिखिए, हमेशा 1/n ग्रेटर देन 0, 0 तो होगा नहीं। तो मीनिंग क्या होगी कि 1 + 1/n जो लास्ट जो आएगा 1 से थोड़ा हमारा जो होगा कोई बड़ा नंबर मेरा आएगा। दिस जस्ट लाइक, यानी मतलब मेरा ये जस्ट निगेटिव होगा और ये जस्ट 1+ मीनिंग मेरी पॉजिटिव होगी। तो कहने का मतलब हमारा जो हम इसको इंटरवल्स के रूप में लिखेंगे तो इंटरवल्स लिखेंगे क्या, व्हाट इज द कंसेप्ट, इसकी मीनिंग ये हो गई कि इस नंबर्स के बाद ये जो 0 के जो पहले है उसके बाद मैं नंबर लिखूंगा, तो उसके बाद ये जो निगेटिव 0 के जस्ट जो पहले है उसके बाद कौन नंबर आएगा, दैट इज 0। तो दिस इज द 0 लिखना पड़ेगा हमें, तो दिस इज द 0 क्लोज्ड कामा। यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1, दिस इज द 1, 1+ मतलब यहां हमारा होगा दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल। यहां मैं ओपन इंटरवल नहीं लिखूंगा। ओपन इंटरवल में क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो जो भी नंबर मिलेगा वो 0 से जो नियर अबाउट मतलब दैट इज ए निगेटिव, लेकिन जब मैं इस इंटरवल को जब मैं लिखूंगा तो क्लोज इंटरवल दैट इज द 0। यहाँ 1+ समथिंग है तो 1+ समथिंग का मतलब हमारा ये हो गया 1 तो इंक्लूड होगा ही डेफिनेटली, 1+ समथिंग और समथिंग क्वांटिटी दैट इज टेंडिंग टू 0, यानी वो नेग्लेक्जिबल होगा हमेशा। तो 1+ दैट इज नेग्लेक्जिबल, तो मतलब हमारा 1 कंसीडर्ड होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट टू कीप इन माइंड हियर। तो 1+ तो उस प्लस को हटा देंगे। अब यहाँ 0- तो जो माइनस जो 0 वाला जो कंसेप्ट है वो हटा देंगे, तो हमारा जो होगा वो क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा, मीनिंग ये 0-1 होगी, मतलब ये ओपन नहीं होगा। इस बात को ऑलवेज लिसनर ध्यान देंगे। और एक बात यहाँ और कि जब भी कभी निगेटिव और पॉजिटिव के बीच लास्ट नंबर निगेटिव के पहले कोई नंबर समाप्त हो रहा हो तो जब भी होगा तो ये हमारी बात यहाँ क्लोज्ड पे ही आके फिनिश होगी। ऑलवेज दिस फैक्ट कीप इन माइंड। अगर ये फैक्ट दिमाग में है तो डेफिनेटली कहीं से कोई चीज गलती नहीं होगी। तो ये हमारा जो है ओपन इंटरवल्स है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट इसका इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन इस टाइप्स के इंटरवल्स का निकाला जाए तो हमने देखा कि वो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 होता है। तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दिस इज द ओपन सेट। अगर ओपन सेट का इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शंस निकाला जाए तो नीड नॉट बी ओपन, वो जरूरी नहीं है, ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चंस को ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना है।
तो मुझे अब ये बात समझ में आ रही है कि लिसनर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, देयर इज नो डाउट कैसे उनको क्लोज करना है, कैसे उनको ओपन करना है। अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा यूनियन पे पिकअप करें जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे यूनियन पे एक इंटरवल ले लें, अगर हम यहाँ कोई इंटरवल एक आई एन ले लें, आई एन इज इक्वल टू क्लोज्ड 1/n 3 - 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे यूनियन निकालना है आई एन वेरी फ्रॉम 1 to infinity। तो यूनियन इजी होता है, उसमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर की तलाश की जाती है। तो देखा जाए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ टेक्निकल हो जाते हैं, जैसे हमने क्या टेक्निकल क्वेश्चन पिकअप किया होगा यूनियन का। तो इसको भी कैसे लगाना है, सबसे पहले एक रियल लाइन आप ड्रा करिए, फर्स्ट स्टेप पर कुछ इंटरवल्स लिखिए यहाँ। जैसे हम कुछ इंटरवल्स यहाँ लिख रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो पहली जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। यहाँ 1 लिखेंगे तो वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। 2 लिखने पे 1/2 होगा तो 1/2 अब पीछे चलेगा, इधर मूव करेगा। अच्छा n यहाँ अगर मैं 2 लिखूंगा तो 5/2 आएगा, और 5/2 अगेन मेरा 2 के थोड़ा यहाँ आएगा, दिस ऐसी वैल्यू हो गई। मुझे यूनियन निकालना है तो ये इंटरवल मेरा हो गया 1 to फर्स्ट, सेकेंड मेरा हो गया 1/2 5/2। अगर यूनियन देखा जाए इन दोनों का तो यूनियन पूरा मेरा ये हो जाएगा, दिस इज द यूनियन, ये आ रहा। अगर n इज इक्वल टू 3 लिखे तो 1/3, तो 1/3 कहीं यहाँ आएगा। 3 यहाँ लिखने पे 9 8/3 आएगा, तो कहीं 8/3 मेरा यहाँ हो जाएगा। अब इन तीनों का अगर मैं, सॉरी यहाँ यूनियन है, दिस इज द यूनियन हियर, ये 1/3 एंड 8/3। अगर मैं यूनियन इन तीनों का लिखूं तो फिर ये मेरा हो जाएगा। यहाँ भी लास्ट मिल रहा है, लिस्नर यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी लास्ट मिल रहा है, ये हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तब देखते हैं कहाँ तक इंक्रीज करेगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा। तो जब भी लास्ट निकालना तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए। तो जब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यहाँ करूंगा तो फिर वो नंबर्स एक बैरियर बना लीजिए, when n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, तो मतलब बैरियर यहाँ 3 पे खड़ा हो जाएगा, ये बैरियर हो गया। और n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो 0 पे बैरियर हो जाएगा, दिस। अब मुझे यहाँ देखना है कि ये 0 और 3 इसमें इंक्लूड होगा या नहीं। ये तो मेरा क्लोज इंटरवल है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 1 2 3 4 5 6 जो भी नेचुरल नंबर है, ईच नेचुरल नंबर के लिए क्लोज्ड है। तो क्या इनका यूनियन भी क्लोज होता है? तो देखते हैं। 3 - 1/n है, मतलब कि जो भी नंबर होगा लास्ट वो 3 से कुछ कम होगा, दिस। अच्छा, यूनियन लिखना है तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि जो सारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आ जाने चाहिए। तो बस ये तो मेरी बात हो गई 100%। ये हो गया 0 3, 0 3 के बीच नंबर है, या तो फिर ये लिखेंगे, ये हो गया। तो पहले ये बात क्लियर कर लिया जाए कि जब भी हो तो लास्ट नंबर लिखना, क्लोज है तो क्लोज बना दीजिए, ओपन है तो ओपन बना दीजिए। लेकिन अब ये फैसला करना है कि इनमें से ये दोनों कौन होगा, कि ये 0 3 इंक्लूड होगा कि नहीं। हमेशा प्रॉब्लम वही रहती है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चंस बनता है तो प्रॉब्लम यही रहेगी, इंड पॉइंट हम लोग इंटरवल में होगा या नहीं। अगर इंड पॉइंट्स इंटरवल में होंगे तो दिस इज द क्लोज्ड आएगा, अगर इंड पॉइंट इंटरवल्स में नहीं होंगे तो दिस इज द ओपन, ओपन आएगा। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे ये क्वांटिटी मिली है, तो डेफिनेटली इन्फिनिटी करने पे जो नंबर्स मिलेगा दिस इज द ओपन। ये तो बड़ी इजी वे कॉन्सेप्ट की बात है। अच्छा, ये जो 3 मिला है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने के मिला है, इसका मतलब ये होगा इन्फिनिटी कहीं नहीं होता है। जब n आप इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहे हैं तो 3 - 1/n 3 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब वो 3 नहीं होगा, राइट। तो 3 नहीं होगा तो मतलब ये होगा कि जो भी नंबर आप नेचुरल नंबर यहाँ पुट करेंगे वो 3 पे नहीं पहुंचेगा, 3 से पहले पहुंचेगा, यानी 3 से लेस होगा। तो 3 से लेस होगा, 3 नहीं होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से लेस होगा तो ये बात आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि 1/n और 1/n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये एग्जैक्ट 0 भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या होगा कि 0 जो भी होगा नंबर वो 0 से ग्रेटर होगा, तो नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो फिर इस इंटरवल की महिमा आ जाएगी, मतलब 0 और 3 ओपन इंटरवल हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी in, मीनिंग यूनियन n वेरी फ्रॉम 1 to infinity 1/n 3 - 1/n इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 3। ये मत लिख दीजिएगा। और ये क्यों नहीं होगा,
इस चीज को हमने यहाँ क्लियर किया, जो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया उस कंसेप्ट को यहाँ ध्यान दें कि वाई ये मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो जब भी ऐसा यूनियन का क्वेश्चन हो तो n टेंस टू इन्फिनिटिव कर लीजिए, और हमेशा यूनियन जो होगा बड़ा से बड़ा सेट मिलेगा। एक कंसेप्ट दिमाग में बना लीजिए, जब इंटरसेक्शन बनाएंगे तो हमेशा छोटा से छोटा वाला सेट मिलेगा, जो भी सेट मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन सब में कॉमन आना चाहिए, तो सब में कॉमन आएगा तो नेचुरल सी बात होगी छोटी होगी। और यूनियन मतलब सबसे बड़ा से बड़ा मुझे सेट लिखना होगा, जो भी सेट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और राइज हो सकता है कि अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो फिर क्या होगा, व्हाट हैपेंड। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो n इज इक्वल टू 1 लिखने पे मेरा 4 हो जाएगा। तो थोड़ा इसको एक बार और देख लें, यहाँ लगे हाथ इसको भी देख लिया जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कोई क्रिएट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस वही है, ड्रा द लाइन, उसके बाद शुरू हो जाइए, कुछ इंटरवल्स बना लीजिए, उसके बाद आगे के लिए सोचा जाएगा। तो 1 हो गया ये दिस, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो यहाँ 1/2, 1/2 अब आगे की ओर दौड़ेगा ये। यहाँ 3 प्लस हाफ हो जाएगा मतलब 7/2, और ये 7 मतलब कि ये 4 से कम हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी 1 लिखने पे 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लिखेंगे तो 3.5 आएगा, जो भी वैल्यू होगी वो मेरी 4 हो जाएगी, दिस ये वैल्यू मेरी होगी, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। अब आगे कुछ लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। मुझे यूनियन देखना है, तो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरवल n इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, और यूनियन में बड़ा से बड़ा लिखेंगे जो सब में हो, तो सब में मेरा 1 to 4 है। तो फिर तो ये वैल्यू अगर मैं ये निकालूं, यूनियन ऑफ n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटिव 1/n कामा 3 + 1/n, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा हमारा। दिस इज द व्हाट इज द क्लोज इंटरवल 1 to 4, ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा नहीं, एक चीज सॉरी दिस इज सम मिस्टेक हियर। 1/2 करेंगे तो 1/2 इधर आएगा, दिस इज द 1/2, 1/2 तो इधर आएगा, 1/2 यहाँ कहाँ आएगा, 1/3 इधर आएगा। लेकिन ये तो वैल्यू अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो 3 पे आएगा। चलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि इधर से तो ये दौड़ रहा है, राइट, सबसे बड़ी वैल्यू मेरी ये मिल रही है, तो यूनियन हमेशा बड़ी वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, ऑलवेज बी कीप इन माइंड। ये तो 4 हो जाएगा, जो भी होगा इंटरवल बनेगा 4 होगा और क्लोज होगा, क्योंकि अगर n इन्फिनिटी की ओर मैं टेंड करूंगा तो ये मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 3 हो जाएगा, 3 पे बैरियर आके खड़ा हो जाएगा, राइट। और यहाँ इन्फिनिटी की ओर मैं अगर टेंड करूंगा तो फिर तो मेरा ये जो होगा यहाँ 0 आ जाएगा, दिस इज द 0 हियर। यूनियन मुझे लिखना है, तो जब मैं यूनियन लिखूंगा तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सेट में प्रेजेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे 0 मिला है, तो यहाँ तो ये ओपन हो जाएगा, इधर जो भी कुछ बनेगा ये ओपन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ लिखा जाए कोई भी नेचुरल नंबर तो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे 0 आ रहा है। तो फिर मतलब हम 0 नहीं लिखेंगे तो वहां से ओपन करेंगे। जब 0 नहीं लिखेंगे, 0 के बाद ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद ग्रेटर देन 0, तो कौन नंबर भाई ग्रेटर देन 0 पता नहीं कि जस्ट 0 के बाद कौन नंबर है। बस उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिएट द ओपन इंटरवल 0 के बाद दैट। अच्छा, वो 4 आ रहा है तो दिस इज द क्लोज्ड, यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा, ऐसा होगा ये। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। तो आई थिंक दिस इज द क्लियर हियर। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इस तरीके कोई भी क्वेश्चंस यूनियन और इंटरसेक्शंस के हों, जहाँ उनको इनफाइनाइट नंबर्स निकालना हो, चाहे वो यूनियन का हो चाहे इंटरसेक्शंस का हो, तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, उनको एक क्लियर कट आइडिया मिल गई होगी कि हाउ कैन यू फाइंड सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ भी बहुत सारी अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे हम लोग नेबरहुड्स के बाद ये हमने एक चीज बताना है, थोड़ा जरूरी समझते हैं, क्यों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ लगाए हैं, लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि ये क्वेश्चन IIT JEM NBHM TYFR में आता है, नो। हमारा उद्देश्य है कि अगर रियल एनालिसिस समझनी है कायदे से, तो इस टाइप की जो टेक्निकल्स प्रॉब्लम है उनको समझना होगा। अब हम लोग आगे इसके बाद इंटीरियर पढ़ाएंगे, एक्सटीरियर पढ़ाएंगे, ओपन सेट पढ़ाएंगे, क्लोज सेट पढ़ाएंगे, तो फिर इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अब लोग इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।